तो नंबर सिस्टम में देखो अपना चल रहा था रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय, वो टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, वो समझ में आ गया क्या? अरे कल एक टाइप करवाई थी, अरे रिस्पॉन्स तो आपका जोश के साथ होना चाहिए यार, सुबह सुबह तो समझ में आया क्या? अब मैं 5 क्वेश्चन लिख रहा हूं, कितने क्वेश्चन? और मैं कोशिश करूंगा 3 में ही फिनिश करूं, क्योंकि समझ आ गया तो 3 में ही आप कर लोगे, ठीक है? और तीनों क्वेश्चन प्रॉपर करोगे। पहले एक ही क्वेश्चन लिखूंगा, टाइम है 1 मिनट। कितनी? 1 मिनट, 45 सेकंड मिलती है, मैं 1 मिनट दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, लिखो। सॉरी, 1 मिनट रुको, क्वेश्चन को चेंज करते हैं अपने इसको। वैसे ये भी है ही क्वेश्चन, इसको भी चेंज करते हैं। किससे विभाजित होगा? किससे विभाजित होगा? अब इस क्वेश्चन को आप 40-45 सेकंड में फटाफट करके बताओ, फटाफट ही करो, थोड़ा स्पीड रखो। टाइमर चलाऊंगा नेक्स्ट में, देख लेना आप। अरे क्या है, सबसे छोटे वाले को कॉमन ले, देखो 2-3 चीजें देखनी है आपको। एक तो ये जो टाइप का क्वेश्चन बनेगा ना, ये कंटिन्यूस आएगा, 81, 82, 83, 84। ये नहीं है कि गैप दे दे के आपको दे देगा, ऐसा नहीं देता है, इसमें कंटिन्यू देगा। एक चिन्ह प्लस का होगा, यार कॉमन ले रहे हैं तो प्लस या माइनस ही होगा। गुणा में आप थोड़ी कॉमन ले सकते हो, गुणा में तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, कॉमन तो आने का मतलब ही नहीं है, ले ही नहीं सकते। तो आप इसमें सबसे छोटे वाले को कॉमन ले लियो, 81 का कॉमन ले लिया तो क्या बच गया है यहाँ पर? 1। यहाँ पर आप वही भाग वाला, दो संख्याओं का आधार समान है, संख्या भाग में है तो घातें घटती हैं, तो 82 माइनस 81 यानी 4 की पावर 1, यहाँ 4 की पावर 2, यहाँ 4 की पावर कितनी बचेगा? इतना समझ में आ रहा है? 81 क्या आ गया? 1 प्लस 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 81 कितना आ गया? 64 और 16 80, और 80 और 5 85। इसका मतलब है ये संख्या किस किस से विभाजित हो सकती है? बहुत सी संख्याएं हैं जिनसे विभाजित होगी, लेकिन सीधा सीधा दिख रहा है वो एक तो है 4 की पावर 0 से लेकर 4 की पावर 81 तक आने वाली प्रत्येक संख्या, यानी पावर 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर, प्रत्येक से विभाजित होगी कि नहीं? तो ये तो क्लियर हो गया। दूसरा 85 है, तो 85 से विभाजित होगी कि नहीं? होगी। क्या ये संख्या 5 से विभाजित होगी? बिल्कुल होगी। क्या ये संख्या 17 से विभाजित होगी? बिल्कुल होगी। 17 पंजो 85 होता है, 85 के टुकड़े कर लो आप, 17 पंजो 17 का भाग 85 में 5 बार है, 5 का भाग 17 बार। तो इन संख्याओं से विभाजित हो सकती है, इनके अलावा भी संख्या हो सकती है, लेकिन आपको एग्जाम में ये देके और ऑप्शन में 101% आपको ये देगा ऑप्शन नंबर ए, 17। मैंने तो पहले में डाल दिया है, हालांकि पहले में देता नहीं है लेकिन मैंने डाल दिया। बी देगा आपको 19, सी देगा 5 और डी देगा ए कोमा सी दोनों। तो क्या हो जाएगा? ए कोमा सी दोनों, डी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया ना? ऐसे करते हैं। अब ये टाइप, अब बोलो समझ में आई कि नहीं? कॉमन कैसे लिया जाता है वो मैंने आपको बता दिया, नियम मैंने लिखाए थे। दो संख्या भाग में है, उनका आधार समान है तो घातें घटेंगी। दो संख्या गुणा में है, आधार इक्वल है तो घातें जुड़ेंगी। घातांकनी में पढ़ने वाले हो आप, लेकिन ना अब आप इस क्वेश्चन को कर लो, फटाफट उतार लो, और उसके बाद अब मैं लिख रहा हूं घर के लिए 3 क्वेश्चन जिनको आपको घर से करना है। और वैसे उतारना क्या यार, समझ में आ गया तो खुद करना है इसको, ठीक है ना? समझ में तो आ ही गया आपको, ये पता होना चाहिए आपको किस किस से विभाजित होगी। मिटाऊं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो लो, और अब चलते हैं अपन
नेक्स्ट टाइप जो शेषफल प्रमेय की है उस पर। नेक्स्ट टाइप शेषफल प्रमेय के अंदर नेक्स्ट टाइप है, और मैं कुछ पहले 1 2 3 तीन चार क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन लिखूंगा तभी आप समझ पाओगे, उससे पहले नहीं समझ सकते, ठीक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ये दी, लिख लो, साथ साथ लिखना चाहो तो, ये दी किसी संख्या में 25 का भाग दिया जाए, 25 का भाग दिया जाए तो शेष फल 20 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या में 5 का भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा। देखो, दिमाग में एक ही चीज रखो कि हमें सीखना है, तो स्पीड भी बढ़ेगी, अच्छे से सीख भी पाओगे और समझ भी पाओगे, क्वेश्चन करो भी ये एग्जाम के अंदर। और देखो, एक आपको मैं चीज बता देता हूं, ये जनरल चीजें हैं। आप कंपटीशन में हो, आप कभी कभी ये शिकायत करते हो ना, सर लिखा ही नहीं, में ये नहीं होनी चाहिए। आप खुद अपना टाइम ऐसे सेट किया करो कि बोलने का मौका ही नहीं मिले, मैं इतना बोलूं लिख लिया, हाँ सर, ये होना चाहिए आपका एटीट्यूड। ये नहीं कि सर रुको और ये करो, इतना टाइम थोड़ी है यार आपके पास। प्रॉपर नोट्स भी होने चाहिए, और लिखना है, स्पीड कैसे मेंटेन करनी है वो भी आप ही का काम है। खुद के ऊपर लेके करो कोई चीज को, ये नहीं कि सर टाइम तो देंगे ही, नहीं लिखेंगे तो अपन तो कंप्लेंट कि सर टाइम दो। कोई फायदा नहीं है इन चीजों से, नुकसान नहीं है, समझ रहे हो ना। ऐड करके आगे बढ़ जाते हैं। चौथा जो टाइप नंबर 4 है वो ये है, यदि किसी संख्या में 29 का भाग दिया जाए तो शेष 29 का भाग दिया जाए तो शेष 27, सॉरी ये यहां कुछ करेक्शन करना है मेरे को, तो शेष 3 की पावर 3 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 7 का भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी संख्या में 20 का भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 10 का भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा। पांच क्वेश्चन मैंने लिखा है। अब आप देख रहे हो तब तो ये लग रहा है यार सब सेम से ही है, लेकिन सेम नहीं है। और वैसे बहुत इजी टाइप है, भी बहुत इजी टाइप है, एग्जाम में लगभग
ना के बराबर ही पूछता है, लेकिन किसी एग्जाम में पूछ ही लेता है। कई बार ये भी होता है इजी को हम ज्यादा इजी ले लेते हैं, फिर वो भी एग्जाम में गलत हो जाता है, समझ रहे हो ना। इसलिए सीखना तो देखो हर चीज जरूरी है। तो अब आप समझो, प्रीवियस क्वेश्चनों पे चलते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या था है? हाँ, साथ बोलना भी सीखो। वेरी गुड, बोलो। अब मेरी एक और रिक्वेस्ट आपसे कि आप है ना यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन और पढ़ो, दूसरा मत पढ़ो, तीसरा पढ़ो। अब दो ही क्वेश्चन बताऊंगा, दोनों से टाइप ही क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है। दो क्वेश्चनों से टाइप ही क्या हो जाएगी। अच्छा, मैं पहले कुछ डिस्कस कर लेता हूं करवाने से पहले। ये जो क्वेश्चन है इसमें कई बार ये भी पूछ सकता है कि वो जो संख्या है जिसमें भाग दे रहा है वो कौन सी होगी। देखो प्रत्येक क्वेश्चन में यही तो आ रहा है कि यदि किसी संख्या में इसका भाग दिया जाए, तो उस संख्या के बारे में आपको एग्जाम में पूछ सकता है। थोड़ा सा मॉडिफाई उसको करना चाहे तो वो संख्या भी बताओ, तो ये ध्यान में रखते हुए चलना है अब आपको। फिर मैं बताऊंगा कि वो संख्या क्या हम ज्ञात कर सकते हैं और क्या हम नहीं ज्ञात कर सकते। यदि नहीं ज्ञात कर सकते तो उसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ज्ञात कर सकते हैं तो संख्या मिल ही जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखो। पहला क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी संख्या में 25 का भाग दिया जाए। अब जिसका भाग दिया जाता है वो भाजक होता है ना, डिवाइजर होता है वो, डिवाइजर भाजक करवाया मैंने आपको। तो यहां पर क्या है, इसको मैं बोल सकता हूं भाजक फर्स्ट। क्या बोल सकता हूं, भाजक फर्स्ट। और ये है आपके पास रिमाइंडर फर्स्ट बोल सकते हैं इसको भी, जो तो दे रखा है। और यदि उसी संख्या में 5 का भाग दिया जाए, यहां पर 5 का भाग दे रहे हैं तो 5 भी तो भाजक है, लेकिन ये भाजक 1 है तो ये भाजक कौन सा हो गया, सेकेंड, ठीक है। और रिमाइंडर पूछ रहा ये आपको, यहां पर आर का वैल्यू पूछ रहा हूं। अब देखो, आपने कुछ लोगों ने हो सकता है इस टाइप को पढ़ा भी होगा, लेकिन कई जगह अपने को ये टाइप या तो कोई गलती से बता देता होगा या कुछ भी हो सकता है। देखो गलत कोई करवाना नहीं चाहता, बाई मिस्टेक तो किसी से भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कई बार ये होता है कि डायरेक्ट यूं बता देते हैं, यार ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो आप इस संख्या के अंदर इसका ये भाग देके और फिर ये जिसकी बात कर रहा है ना उसका भाग इस शेष फल में दे दो और जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। मेरा कहने का मतलब मैंने क्या बताया है, कुछ लोग आपको ये बताएंगे कि जो पहले भाजक का शेष फल है ना उस शेष फल के अंदर दूसरे भाजक का भाग दे दो और वही आपका क्या होगा, उत्तर। क्योंकि 20 में आप 5 का भाग दोगे तो पूरा पूरा जाएगा, शेष फल 0 ही तो मिलेगा। अरे 500 के 20, 20 गया 0, बोलेंगे उत्तर आ गया। ये टाइप ऐसे ही होती है, इस टाइप का रूल ये नहीं है। अब इसको ढंग से समझो आप, रूल तो यही है लेकिन क्या है इसका लॉजिक वो समझो। आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को करते हो तो आप पहले इस क्वेश्चन में एक चीज चेक कर लिया करो, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना, अदरवाइज आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। पहला काम क्या है कि भाजक 1 है वो भाजक 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह आपको देखना है। सबसे पहले क्या देखना है, भाजक 1 इज डिवाइडेड बाई भाजक 2। यदि हो रहा है तो आप क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे, यदि नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन उधर ही स्टॉप और आप उस क्वेश्चन की संख्या जो भी आपको रिमाइंडर पूछा उसको कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते हो। समझ में आई मेरी बात। अब समझना, आपने देखा कि पहले क्वेश्चन में भाजक 1 है 25 और भाजक 2 है 5, पूर्णतया विभाजित हो रहा है, पता चल रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन अब आगे होगा, अब आगे होगा तो अब इसका प्रोसेस ये है कि भाजक 1 ने जो शेष फल छोड़ा उस शेष फल को आप दूसरे भाजक से विभाजित कर दो, नोट में लिखा दूंगा मैं। तो शेष फल कितना था 20, 20 को 5 से डिवाइड किया, पूरा पूरा जा रहा है तो शेष फल कितना बचेगा 0, और यही आपका क्या होगा, उत्तर। बोलो ये बात समझ में आई क्या, आई ना। तो ये है इसका एकदम सटीक तरीका। अब देखो, अब आप मेरे साथ साथ करो, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो।
यदि किसी संख्या में 37 का भाग दिया जाए तो शेषफल 35 बचता है। यदि उसी संख्या में 17 का भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा? ज्ञात नहीं कर सकते। इनडेफिनेट यानी इनफाइनाइट वैल्यू होगी वो, ठीक है। वो मान आप कभी फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, अनंत। अनंत या निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना? डोंट डिफाइन है, दो का एक आंसर आएगा। तो देखो 45 पहला भाजक है और 3 दूसरा है, हो रहा है ना विभाजित, 15 तिये 45। अब आपको क्या करना है, शेष फल जो 40 है उसको 3 से विभाजित करोगे तो 13 बार जाएगा, 13 तिये 39 और 40 माइनस 39, शेष फल कितना बचेगा? बोलो, देखते ही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं ना? तो आप अब इन 5 क्वेश्चनों के फटाफट आंसर निकालो, फिर नीचे डालो एक नोट। फटाफट आंसर निकालो, क्वेश्चन लिख चुके हो आप? मैं भी देखा जाए एक्चुअली यूट्यूब बीच बीच में यूज हो रहा है फोटो। खुद को छोड़कर खुद का भाग देंगे तो वो इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए तो मैंने लिखाया है कि दे सकता है ना एग्जाम में, 0 दे दे आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओ। वहाँ एक ऑप्शन ये भी दे देगा ज्ञात नहीं कर सकते, और मान लो गलती से आपने ज्ञात नहीं कर, अब आ रहा है क्वेश्चन आपका वो भी क्लियर है और उसके बाद भी गलत हो रहा है, तो ये गलत चीज़ है। नोट डालो फटाफट, नोट डाल के लिखो। इस प्रकार के प्रश्नों में सर्वप्रथम ये देखा जाता है, इस प्रकार के प्रश्नों में सर्वप्रथम ये देखा जाता है कि भाजक 1 डिवाइजर फर्स्ट, भाजक 1 भाजक 2 से, भाजक 1 भाजक 2 से पूर्णतया विभाजित हो रहा है या नहीं, पूर्णतया विभाजित हो रहा है या नहीं, पूर्णतया विभाजित हो रहा है या नहीं। यदि पूर्णतया विभाजित हो रहा है, यदि पूर्णतया विभाजित हो रहा है तो शेष फल में भाजक 2 का भाग देकर, शेष फल में भाजक 2 का भाग देकर उत्तर प्राप्त कर लिया जाता है, उत्तर प्राप्त कर लिया जाता है। कंडीशन सेकंड, उत्तर प्राप्त कर लिया जाता है। कंडीशन सेकंड लिखो, यदि भाजक 1 डिवाइजर फर्स्ट, भाजक 1 भाजक 2 से पूर्णतया, भाजक 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो रहा है, विभाजित नहीं हो रहा है, तो उस प्रश्न में उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता, उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता, अर्थात वो अपरिभाषित मान, अपरिभाषित मान या इनफाइनाइट वैल्यू होगा, अपरिभाषित मान या इनफाइनाइट वैल्यू होगा। बोलो, इतना क्लास क्लियर आज का? अब आगे समझो। अब मैंने एक क्वेश्चन पहले ही आपको बताया था कि वो संख्या भी तो पूछ सकता आपसे, भाई जरूरी थोड़ी है यही चीज पूछे। मान लो आपको संख्या पूछ ली, तो अब आपके दिमाग में ये तो आ ही रहा है कि यार ये पहला भाजक है, इसका किसी ना किसी संख्या में भाग दे रहा है, तभी तो शेषफल बच रहा है। ये बात समझ में आ रही है ना?
अब मेरे साथ यहाँ आप सीखना एक चीज, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं अपन अपनी मर्जी से कोई भी, एक कोई संख्या है जिसको अपने को ज्ञात करना है, पता नहीं है, उसका भाजक 1, यानी भाजक 1 है, यहां पर मैंने लिख दिया जैसे 40, कितना है 40, ठीक, यानी 40 का भाग दे रहे हैं, तो रिमाइंडर मेरे को प्राप्त हो रहा है 30, कितना प्राप्त हो रहा है 30, कितना समझ में आ गया। अब यदि इसी संख्या के अंदर या उसी संख्या में मैं भाग दे दूं मान लो 20 का, तो मेरे को रिमाइंडर नहीं पूछा है उसने, रिमाइंडर भी मान लो पूछ लिया क्वेश्चन में, शेषफल कितना होगा कोमा वो संख्या भी ज्ञात करो, ऐसे दे दिया आपको, समझ में आ गया। तो अपन संख्या ज्ञात करते हैं, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें अपन 40 का भाग दे और शेषफल 30 बचे, 70, कौन सी होगी 70, हमेशा 70 होगी ना। तो देखो वो संख्या 70 हो सकती है नंबर 1, वही बता रहा हूं मैं, वेरी गुड, सही पकड़ रहे हो आप। दूसरी कौन सी हो सकती है 110, तीसरी कौन सी हो सकती है 150, चौथी 190, और ऐसे कहाँ तक जाएगी वो संख्या, कहाँ तक जाएगी वो संख्या, मेरी बात समझ में आई। अब आप लोगों को डाउट है, आप 70 को 40 से डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर कितना बचेगा 30, 40 एकम 40, 70 माइनस 40 30, 40 दूनी 80, 110 माइनस 80 30, 40 दिए 120, 150 माइनस 120 30, 40 100 के 160, 190 माइनस 160 इज इक्वल टू 30, और ये कहां तक जाएगा अनंत तक, क्योंकि भाई साहब इस 70 इस 40 के तो ऐसे अनंत मल्टीपल आएंगे, और प्रत्येक में 30 जोड़ने पर शेषफल हमेशा 30 ही बचेगा, 90 नहीं हो सकती ना, 90 नहीं हो सकती ना भाई। 40 के मल्टीपल उठाओ, देखो 40 का पहला मल्टीपल क्या है, पहला गुणक क्या है 40 है, दूसरा गुणक क्या है 80 है, और ऐसे ऐसे 40 का nवां गुणक तक पूछे तो 40n, और n कुछ भी हो सकता है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ नील पदम संख जो भी है, समझ रहे हो ना, अनंत तक हो सकता है। और इन प्रत्येक जो गुणक आ रहे हैं, इन प्रत्येक में आप 30 ऐड करके और ऐसी कितनी संख्या प्राप्त कर सकते हो अनंत, कितनी संख्या हो सकती है ऐसी अनंत। तो क्या आप ये बोल सकते हो क्या कि वो संख्या 30 होगी, 70 होगी, 110 होगी, 150 होगी, ऐसी कोई संख्या आप निश्चित नहीं कर पा रहे हो, कौन सी होंगी, सभी गुणक में 30 जोड़ के आएंगे वो सब होंगी, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो संख्या अपन निर्धारित, इतनी बात समझ में आई। हाँ अब देखो, अब क्या यही है, इतना ही है, यानी वो संख्या आप निर्धारित नहीं कर सकते हो, तो इसका उत्तर हो गया संख्या निर्धारित नहीं कर सकते, संख्या अनंत होंगी ऐसी, लिख लो। यदि संख्या पूछे, पॉइंट नंबर 3, यदि संख्या पूछे तो यदि संख्या पूछे तो निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि यदि संख्या पूछे तो निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसी अनंत संख्याएं होंगी, ऐसी अनंत संख्याएं होंगी। ऐसी अनंत संख्याएं होंगी, और ये एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लो, एक एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो। यदि किसी संख्या में हिंदी में लिख लो इसको प्रॉपर, यदि किसी संख्या में 40 का भाग दिया जाए तो 30 शेषफल बचता है, और 20 का भाग दिया जाए तो शेषफल कोमा वो संख्या भी ज्ञात करो, और उसके बाद ये वाला लिख लेना आप, थोड़ा सा जल्दी करो। अब देखो सब चीजें